बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। वअन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबईन व औसानी अल्ला अख़ाफ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, नौजवान साथियों, हमने आप हज़रात के सामने सूरत अहज़ाब की एक आयत तिलावत की है और मुसनद अहमद बिन हम्बल, सही इब्न हिब्बान की एक तवील हदीस, उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह इस मजलिस में कुरान मजीद की इसी आयत और हदीस के टुकड़े को हम समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि फितने का दौर चल रहा है और हर किस्म का फितना, दीन और दुनिया दोनों का फितना है। और नबी अलैहिस्सलाम दोनों के फितने पर से मौना मांगते, फितने दुनिया व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात। नबी अलैहिस्सलाम फितने से दुआ मांगा, बचने से कि दुआ करते कि अल्लाह हमें फितने से बचाना, दीन का फितना, दुनिया का फितना, अकीदे का फितना, किताब और सुन्नत और शरीयत की पाबंदी का, मनहज का फितना, ये हर किस्म का फितना नबी अलैहिस्सलाम बराबर पनाह मांगते थे, अल्लाह हमें फितने से बचाना। फितना उर्दू में जो फितना माना आता है, फितना फसाद वो नहीं है। अरबी में फितना आता है आज़माइश को, खरे खोटे की तमीज़ के लिए जो रास्ता इख्तियार किया जाए, इम्तिहान लिया जाए, उसी को कहा जाता है फितना। मकसद क्या होता है? लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। अल्लाह जो आज़माने के लिए फितने मुब्तला करते हैं, तो अल्लाह ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अल्लाह का मकसद सिर्फ ये होता है लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ताकि सही लोगों को गलत लोगों से अलग किया जा सके। आपसे इस जुमले को याद रखें, लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। अल्लाह चाहते हैं कि खबीस अलग रहें और तय्यिब अलग रहें। आपका अकीदा क्या है, आपका अमल क्या है, आपके चाल चलन क्या है, आप अपने गुफ्तार किरदार में अच्छे हैं तो अल्लाह चाहता है कि आप अपनी शनाख्तों को बाकी रखें। कभी अच्छे बुरे दोनों एक साथ न दुनिया में हो सकते हैं ना आखिरत में। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिक़ा ला यस्तऊन। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मोमिन और फासिक, अच्छे और बुरे, ये दोनों कभी एक मकाम, एक दर्जे के नहीं हो सकते। तो इसी को आज थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक निज़ाम है, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रवायत, जिसमें एक आयत सूरह अहज़ाब की मैंने पढ़ी है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतन। किसी मोमिन मर्द हो या मोमिना औरत हो, अल्लाह उसके रसूल का कोई हुक्म आ जाए, फैसला आ जाए, तो उसमें सोचने समझने का इख्तियार नहीं है कि हाँ अपनाएं या ना अपनाएं।
नहीं। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ गया, किसी चीज का फैसला हो गया, अब उसको सोचने समझने कबूल करें या ना करें ये इख्तियार नहीं, बल्कि मोमिन का तकादा क्या है, ईमान चाहिए उसको कि समझना व अताना। और ये आयत जो नाजिल हुई है उसकी एक बड़ी तफसीर है और उसका एक शान नुज़ूल है, उसको आप हज़रात समझें ताकि हम जो कुछ आपके सामने आज इस मुख्तसर से मजलिस में बताना चाहते हैं वो हम आपको समझा सकें। अरब का दस्तूर ये था, अरब में जो जाहिलियत का मतलब इस्लाम से पहले जो चाल चलन, जो तौर तरीके, इस्लाम से पहले जो चाल चलन, तौर तरीके दीन के नाम पर या दीन के दुनिया के नाम पर लेकिन इबादत समझ के जो कुछ कर रहे थे, अल्लाह ने नबी को भेज करके उससे मना किया है। उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है जाहिलिया। जिहालत अलग चीज़ है, जाहिलिया यानी ईमान नबी अलैहिस्सलाम के आने के पहले जो चीज़ें दुनिया में राइज थीं, अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए 23 साल में उनको मिटाया, उनको कहा जाता है जाहिलिया। फिर इस्लाम क्या है, जाहिलियत को मिटा करके नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से 23 साल के अंदर उन तमाम जाहिलियत को मिटा करके इस्लाम को गालिब किया। इन तालीमात और हिदायत का जो मजमुआ होता है उसको कहा जाता है दीन इस्लाम। छोटी सी मिसाल सही बुखारी की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म में नकल करते हैं, जाहिलियत में बड़ा रवाज था जात और बिरादरी का, ऊंच और नीच का, हसब और नसब का, ये ऊंचे खानदान का, वो छोटे खानदान का। इसको उन्होंने अखलाक का, किरदार का, अल्लाह ताला के यहाँ अच्छे और बुरे होने का मेयार कायम किया था, जात और बिरादरी का। अबू बकर सिद्दीक और हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते हैं ये अस्साबिकून अव्वलून में से हैं। ये जो ईमान लाए तो मुश्किल से 3 या 4 आदमी मुसलमान हुए थे, बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। और यही सहाबी हैं जिनके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई इस जमीन पर चलने वालों में और इस आसमान के नीचे सबसे महबूब इंसान अंबिया के बाद ज़ुहद वाला, तक़वा वाला है तो कौन है, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी है। इसलिए आप फरमाते हमारे भाई ईसा का ज़ुहद अल्लाह ने इनको दे दिया है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था, हबशी, शक्ल का भद्दा और कलर का बिल्कुल काला, और अब ईमान ला चुके थे। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अबू ज़र ग़िफ़ारी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे। अबू ज़र ने अपने गुलाम को कुछ बुलाया तो शायद उसने सुना नहीं है, क्या कहा किया, तो बड़ा एक जुमला, या बना सऊदा, या बना सऊदा, ऐ काली कलूटी औरत के बेटे, इतना ही उनके जबान से निकला, या बना सऊदा, ऐ काली कलूटी औरत के बेटे। नबी अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, फरमाया या अबा ज़र, ये है अल्लाह उसके रसूल का फरमान सुना, या अबा ज़र इन्नका मरउन फ़ीका जाहिलिया
मुसलमान तो हो गए, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर जाहिलियत का वो नासूर बाकी रह गया है। ये है मेरे भाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताबुल ईमान में इसको नकल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिलियत, और इसको समझा, जाहिलियत में जो चीजें राइज थी, इस्लाम ने जिनको मिटाया है, उसमें खास तौर से सूरे अहज़ाब में वो ये थी कि अगर कोई शख्स किसी को अपना मुंह बोला बेटा बना ले, जिसको उर्दू में ले पालक कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, ले पालक, किसी को अपना, यानी अपने गुलाम को, अगर किसी ने किसी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है तो सगे बेटे के दर्जे में होता था, हलाल व हराम भी। मसलन अगर वो मर जाता तो बाप का वारिस बनता, सगे बाप के दर्जे में हो जाता था। और अगर वो किसी औरत से शादी कर चुका है तो मुंह बोले बाप जो था उसके ऊपर वो बेटी की तरह, बहू की तरह हराम हो जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम महबूब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तभी लोग क्या है, उधर नहीं जाना चाहते। नबी अलैहिस्सलाम इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। क्यों? इन्होंने वो जौहर दिखलाया था जो दुनिया में बड़ा कम लोगों को होता है। जब बचपने में चुरा लिए गए, कुछ बड़े हुए तो इनको मक्के की मार्केट में, अरफात में जो बाजार लगता था, सूख अक्कास, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने पहले से लगता था। तो एक शख्स बड़े हो गए तो उनको गुलाम बना करके बेच रहा था कि एक अच्छा गुलाम लग रहा है, खरीद लिया। और खरीदा भी बड़े आला दर्जे के सहाबी। नबी अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत खदीजा के गुलाम बने, शादी हो जाने के बाद अल्लाह रसूल के गुलाम बने। एक दिन ऐसे मक्का में हरम के करीब टहल रहे थे, इनके खानदान के लोग जहां से चुरा करके दुश्मन ले जा करके बेचे थे, वो लोग बेच रहे थे और इनको खरीद लिया था और नबी अलैहिस्सलाम गुलाम बन गए थे। कुछ लोग इनके खानदान के आए उमरा करने के लिए, तो ऐसे टहल रहे थे, तो टहलते टहलते इनकी शक्ल नजर आई तो लोग कहेंगे ये अपने गांव कोई बच्चा नहीं लग रहा है, जिसको दुश्मन चुरा अगवा करके लेके गए तो उसको बेच डाले, वही लग रहा है। आगे बढ़ के पूछा क्या नाम है? कहा ज़ैद बिन हारिसा। बस गांव के लोगों ने समझ लिया कि है वही। क्यों? एक अरसे दराज से दुश्मनों ने चुरा लिया था, इस उम्र तक बच्चा पहुंचा, ना आज तक अपने माँ को देखा ना अपने बाप को। गांव वालों ने पूछा कहाँ रहते हो? कहा ये मक्के में रहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। पूरा एड्रेस ले लिया और गांव के लोग गए, इनके मामू और इनके वालिद को बताया। आप बताएं, खुशी की इंतहा नहीं, बहुत खुशी। फौरन इनके मामू और इनके वालिद मदीने तो मक्का आए और एड्रेस ले लिया था। लोगों से पूछा भाई आपके यहाँ इस शहर में कोई मोहम्मद नामी आदमी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? लोगों ने कहा कहाँ रहते? कहा वो उनका घर है सफ़ा मरवा में खड़े हो तो बीच का जो है वो सामने उनका कहो देखो घर। पहुँच गए और इतना खजाना लेकर के, रुपया पैसा सब लेके गए। नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अपना मकसद जाहिर किया कि हमने सुना है हमारा बेटा आपके यहाँ गुलाम है, हम वालिद हैं,
ए मामू और चचा हैं, जितनी कीमत लें आप ले लें और हमारे बेटे को वापस कर दें। ये उनकी खुशी की का बड़ा अजीब वाक़या सामने पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो वो कहीं गया, हम बुलाते हैं, अगर वो आप लोगों के साथ जाना चाहे तो फ्री में लेके जाएं, हम कीमत नहीं लेंगे। अपने बेटे को भी ले जाएं, हम गुलामी से आज़ाद कर देते हैं और कीमत भी लेके जाएं, लेकिन अगर नहीं जाना चाहता तो हम नहीं जाने देंगे। बाप का दिल भाग भाग, इतना शरीफ इंसान आज तक मिला ही नहीं था कि गुलाम को आज़ादी देता है, जाना चाहे तो फ्री में जाए और ना जाना चाहे तो। हमारे पास बाप और मामू सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ वो जाने से इनकार करेगा। आपने फरमाया बैठे। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया और बुलाने के बाद हरम में आए और लोग इकट्ठा हुए। नबी बुलाया, जब बाप और मामू को देखा, अब वो बचपने में थे, छोटे से थे, नहीं पहचान सके, काफ़ी तब्दीली। आपने फरमाया ज़ैद, ये देखो तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारे मामू हैं, देखो इतना रकम लेकर के आए हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो हम तुमको फ्री में जाने देंगे, लेके जाओ अपने वालिदैन के साथ और ये पैसा भी लेके जाए, हमें रकम नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम वापस जबरदस्ती तुमको वापस नहीं लौटाएंगे, तुम हमारे पास रहोगे। चचा बाप भी उछल रहा है, मामू भी उछल रहा है, ये तो हमारे बच्चे के फैसले पर मामला आ गया है। और कौन सा बच्चा है जो अपने माँ बाप पर किसी गैर को तरजीह दो, आज़ादी को गुलामी पर तरजीह दे। खुश आपने इख्तियार दिया, खड़े होकर लगे, या रसूलल्लाह अना अख्तारुका, मैं आप ही के पास रहना चाहता हूं। ये जुमला अल्लाह रसूल के दिल में ऐसा कर गया, बाप हो, मामू हो, खानदान के लोग हो, और बच्चा क्या कह दे कि नहीं हम आपके पास रहना चाहते हैं, और आपको भी बड़ी खुशी हुई, आने पर मैं नहीं जाने दूंगा। बाप को जरा गुस्सा आया, कहा वैलक कमख्त तख्तार रिक्कत अला हुर्रिया, अरे बेवकूफ, गुलामी पर आजादी को तरजीह देता है। हज़रत ज़ैद ने कहा कि वालिद साहब, इनकी गुलामी में जो मैंने कुछ पाया है किसी की आज़ादी में वो नहीं पा सकता। चले गए। नबी अलैहिस्सलाम आए, दस्तूर के मुताबिक ज़ैद को लेकर के हरम में आए। हरम में आने के बाद हाथ पकड़ा और उस वक्त का जो दस्तूर था, ऐलान कर दे लोगों, ये हमारे कल तक गुलाम थे, आज से मैंने इनको अपना बेटा बना लिया। अब वो कौन बन गए? ज़ैद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बन गए, और सब लोगों के सामने ऐलान कर दिया। बहुत खुश थे, बड़े हुए तो इनकी शादी नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब से कर दी, उम्मुल मसाकीन उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अब बहरहाल बहुत ऊंचा मकाम हो, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे ज़ैद बिन हारिसा से, लेकिन ज़ैनब दुनिया में कायनात में सबसे ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। और कुछ भी हो, महबूब रसूल तो हैं, लेकिन गुलामी की जिंदगी एक अरसे तक गुजार चुके हैं। मिजाज दोनों को बन नहीं पा रहा था, आए दिन कुछ न कुछ मियाँ बीवी में चक्कर चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ और मंजूर था कि बातिल को मिटाए तो नबी सल्लम के घर से मिटाए और इनकी सास से मिटाए। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि ज़ैद बिन मोहम्मद कहे जाते थे,
तो नबी अपने मुंह बोले बाप रसूलुल्लाह सल्लम के पास आते, या रसूलुल्लाह ज़ैनब से हमारी नहीं बने, बहुत तंग करती हैं, बार बार आए। और अल्लाह रसूल क्या फरमाए, अमसिक अलैका ज़ौजक, अरे घर में होता रहता है, अपनी बीवी के साथ रहो, मामलात आगे सिधर जाएंगे। फिर आए, या रसूलुल्लाह बहुत परेशानी है, अमसिक अलैका ज़ौजक, तलाक नहीं देना, खबर तलाक देनी बहुत बुरी चीज है, तलाक नहीं देना। आप बार बार ताकीद करते। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मौके पर हुक्म दिया कि अब जो कहना था, अरे मोहम्मद सल्लम ज़ैद तलाक देंगे और इद्दत गुजरने के बाद ज़ैनब से आपको शादी करनी है। अल्लाह अकबर, पूरे अरब में ज़ैद बेटे हैं, बेटे की बीवी से ससुर शादी करे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म था। अल्लाह को ये जिहालत की जहलियत की समझानी थी कि नहीं, एक इंसान अपने सुल्ब का, सुल्बी जो उसका अपना बेटा है वो वारिस बनेगा। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारी वो बहुएं तुम पर हराम है जो तुम्हारे सगे बेटे ये होती हैं। मुंह बोले बेटे की बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अब एक तो नबी ने तौहीद की दावत दी तो पूरा अरब क्या करना, क्या कहा, इसने बाप दादा के दीन को खत्म किया, रस्म और रवाज को मिटाया और मुश्किलात थी। हर इस्लामी तालीम इस्लाह पर एतराज उनको हो। अब यहां तक बात आई, अब अरब के लोग क्या कहेंगे कि लोग मोहम्मद सबसे शरीफ आदमी समझे जाते, देख लिया बहू से भी शादी कर रही, जो घटिया इंसान भी बहू से नहीं थे, ये नबी हो गए शादी करे। पता, अल्लाह अकबर, ये बड़ी मुश्किलात है, बार बार आते। लेकिन आप सोचते कि अगर तलाक दिया तो शादी मुझे करनी पड़ेगी। इतने मराहिल तय करने के बाद अभी थोड़ी सी अच्छी पोजीशन अरब में बनी है, फिर जो है एक नया फितना खड़ा होगा। देखो तो अब पता चला क्या क्या करेगा। पहले बाप दादा बुद्ध को गलत कहा, इसको गलत कहा, बाप दादा के रस्म, और अब तो इसने अपनी बहू को भी अपने लिए हलाल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि तलाक ना दें, अमसिक अलैका ज़ौजक, लेकिन बात यहां तक पहुंची कि एक दिन तलाक हो ही गई, तलाक हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम और परेशान कि इद्दत गुजरेगी, हमें करना पड़ेगा। जिंदगी में पहले जब से अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फतहिर व सियाबका वरजुर, ए नबी बस अब लेट चुके, कौम खड़े होइए, अब मैदान में आए, फअंजिर, और अब लोगों को कुफ्र शिर्क के ज़लालत और उस पर होने वाले अज़ाब से डराए। कभी अल्लाह के रसूल को जो देखकर जरा बराबर को हिचकिचाने की नौबत नहीं है, नहीं कैसे करूंगा, कौन क्या कहेगी। लेकिन अब जब ये जिंदगी में पहली मर्तबा मामला आया कि ज़ैनब से आपको शादी करनी है, तो अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। आ गई बात समझने। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क अगर इस्लाम का किया तो यही है, लोग क्या कहेंगे। दाढ़ी लंबी हो तो लोग क्या कहेंगे। नहीं ठीक है, ईद मिलाद मनाना कुफ्र तो है, दरगाह बजाना कोई अच्छी चीज, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमारे भाई शादी करने लगे, जब तक जरा सा कुछ खुराफात ना की जाए तो बिरादरी क्या कहेगी, सारा बेड़ा दीन का इसने करके किया। और इस पर बड़ी मुसीबत, और इस्लाह करने वाला अगर इस्लाह करे तो सारे अरदर बरदर जो हैं, अरे गहरे तो कह रहे
और ये है तो बड़े शिद्दत पसंद हैं, और इतनी सख्ती इस्लाम में नहीं है जितनी सख्ती ये बयान कर देते हैं। अब उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वो भी एक बेईमान है जो ऐसे मुबल्लिग, ऐसे दाई को क्या करता है, तनकीद का निशाना बनाता। जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह तुमने क्या फरमाया, क्या हुआ, वतख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। ऐ नबी, आप सोचते लोगों से डरते, लोग क्या कहेंगे। आप ये तो सोचे, अगर ज़ैनब से शादी नहीं कहेंगे तो अल्लाह करेगा, तो अल्लाह क्या कहेगा आपको। मतलब क्या था, दी अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करने में, रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आज बनती है। और अगर कोई इनके जैसा कहने वाला हो तो सबके तनकीद का निशाना हो। दुख तो ये है, पहले तो गैर का निशाना बनाते थे, अब तो घर का भेदी अपने ही तनकीद करने की। नहीं, इस्लाम में इतनी शिद्दत नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा सोचो कितनी गलत हरकत हो रही है इस वक्त। अल्लाह ने फरमाया तख्शन्नास, अब लोग क्या कहें उसकी फिक्र कर रही है। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, आपको यह सोचना चाहिए अगर हम ऐसे नहीं करेंगे जिस अल्लाह हुक्म दे रहा है तो दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन अल्लाह क्या कहेगा हमें, अल्लाह हमसे क्या पूछेगा। हमें अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को हिसाब। दुआ करो ये बुरी बला अल्लाह हम सबको इससे बचाए। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। मेरे भाई आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को बनाया, हमें हमारे इससे रोका, मना किया। ऐसे बात रहना चाहिए। यही वो चीज है जिसको अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, जो लोग अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं और अल्लाह से ताला से डरते हैं, वो अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में कभी कोताही और कभी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पहचाने में कोई खौफ और डर उसको नहीं होता। बल्कि अल्लाह ने फरमाया वकफा बिल्लाहि हसीबा। अगर तुम अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए खड़े हो गए, लोग क्या कहें उसको छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी अगर निभाओ कि अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदार बनाया है, अगर हिम्मत करके खड़े हो गए तो वह कफा बिल्लाहि हसीबा। दुनिया के तमाम शरपसंदों से बचाने के लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक काफी है। सुना होगा तकरीबन 1810-12 का वाकया होगा, जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का पैगाम एक अरसे दराज के बाद हिंदुस्तान को तौहीद सुन्नत का पैगाम पहुंच रहा था, वरना सब कुछ हो रहा था लेकिन इस्लाम नहीं। और शाह वलीउल्लाह शाह इस्माइल शहीद और ज़्यादा तफसील शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह रसवी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि अकबर के ज़माने से सदियां गुजर गई थी, इस्लाम खत्म होकर के कोई और चीज ना आ गई थी। रस्म रवाज, सलाम कहना, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते थे, इस्लामी सलाम नहीं। आप जरा सोचें, बकरी का गोश्त खाते जबान काट ले जाए और खिंजीर और कुत्ते को पाले, बिल्ली को पाले तो आपको वजीफा मिलता था। हाँ, बिल्ली शरीफ पाल रही है, कुत्ता शरीफ पाल रहा है। ये हिंदुस्तान, ये दिल्ली का मामला था, ये हालात थे।
सिर्फ जामे मस्जिद दिल्ली में कुछ तबर्रुकात ऐसे रखे होते थे। उसमें क्या था, एक जोड़ी जूता है और देखने से पता चला है कि रामपुरी जूता है चमड़े का, देखने से। चाकू है, छुरे हैं और एक डंडा है सोटा, और ऐसे कपड़े पता नहीं वो खद्दर का जब आता था कभी देखे वो, हमने तो ऐसे ही देखा है। और एक अंगूठी है, कहा जाता था ये तबरुकात मुकद्दसा है। इतनी बड़ी दिल्ली, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो खड़ा हो इसको गलत कहे। शाह इस्माइल शहीद। और याद रखें, ये इस्लाह तब होती है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उम्मत की बिगड़ी हुई उम्मत की इस्लाह जिसके जरिए अल्लाह के नबी की थी और जिन चीज किताब और सुन्नत ने उस वक्त उन लोगों की इस्लाह की थी, दुनिया में जब कोई मुस्लिम बिगड़ी हुई कौम के सामने वही फार्मूला अपना किताब सुन्नत का, तभी बिगड़ी हुई कौम सुधरेगी। वरना कोई ऐसी पावरफुल किताब नहीं है जो बिगड़े हुए इंसानों को सुधार सके। और वाकई कुरान भी यही कहता है, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो या शिर्क करने वाले बुत के पुजारी हो, दुनिया में किसी के जबान में, किसी के वाद में, किसी के बातों में और दावत में इतना पावर नहीं था कि किसी गए मुस्लिम यहूदी मुसलमान हो या ईसाई मुसलमान हो सके, या यहूदी ईसाई बने या ईसाई यहूदी ईसाई बन जाए। कोई हर आदमी अपने मजहब पर बड़ा पुख्ता था, किसी के पास कोई ऐसा पावर नहीं था कि वो किसी की को तौबा करा सके। बस एक थी, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल, बस बैयना के अंदर ये पावर है कि बैयना अगर आ जाए तो दुनिया के हर मजहब वाला सुन करके हिल जाएगा, उससे पिघल जाएगा और वो अपनी इस्लाह करेगा। अब बैयना क्या है, रसूलुम मिनल्लाहि, अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद सल्लम आ जाएं। रसूल मिनल्लाहि यतलू सुहुफन मुतहहरा, बस है नबी पर कोई किताब आए और नबी उस किताब को अपने तालीमात के जरिए आम करें, तो अल्लाह पर एक ही रास्ता है कि हर बातिल मजहब का इंसान उस चीज को सुन करके अपनी इस्लाह करेगा। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बिगड़ी हुई कौम क़यामत तक उसकी इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि कोई इंसान उन्हीं चीजों के जरिए इस्लाह ना करे जिससे अरब के बुत परस्त सुधरे थे। और क्या था दोस्तों किताब, उनका किताब सुन्नत। बहरहाल मौलाना सनाउल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तकरीर की वजह से मदीने में दिल्ली के अंदर एक हलचल, कुल जवार के अंदर एक अजीब सा माहौल हो गया था। ये क्या नई नई बातें कर रहा है, रुला भी देता है, रोगलोते भी, और दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जिसको देखो ये गलत, ये गलत, ये गलती, क्या हो रहा है। ये हंगामा था। एक दिन बादशाह अकबर सानी, जो उस दिल्ली का बादशाह था और लाल किला में अपना बैठा रहता था, अंग्रेज वजीफा दे करके, टैक्स दे करके अपना जिंदगी गुजार रहा था। सारे बड़े बड़े लोग एक चारपाई पर कपड़ा रखा, जूता रखा, चप्पल रखा, उस सोटा और लाठी रखी और सब ले करके चले, चारपाई पर चले आ रहे थे। जो भी देखा जामे मस्जिद में खड़ा हो गया,
सीढ़ियों पर भीड़ भीड़ लग गई, कोई इधर झुकाता है, कोई इधर झुकाता है, कोई ये करता है। चूमना चाहता पहुंच नहीं सकता वहां, क्यों? चूमने के लिए पैसा देना पड़ता था। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठे थे और दो चार साथी और, उन्होंने सर उठा के देखा भी नहीं कि क्या होना है, ना खड़े हुए, ना अदब किया, ना उनको चूमा, और ना जा करके वो अपना कपड़ा फेंक करके तबरुक हासिल करना चाहा। अब जिंदगी में दिल्ली में पहली मर्तबा ऐसी पोजीशन हुई कि एक इस्माइल और उसके चंद साथी इतनी बेअदबी कर रहे हैं, चारपाई पर रखे, सीढ़ी पर उतरे, रोने लगे, रोते हुए जैसे भी 10 मुहर्रम को लोग रोए होंगे ना आंसू, कि किसी आंख में आंसू नहीं, ऐसे ही फराडी रोने लगे। अकबर बादशाह सोचे क्या हो गया, दाखिल हुए तो और जोर जोर रोने लगे। खड़े, आखिरकार सब उतार कर रखा, कहा क्या रो रहे हो? हमेशा हफ्ते महीने में एक दिन लाते हो तबरुकात हमारी जियारत के लिए, मैं देख लेता हूं, चूम लेता हूं, छू लेता हूं, फिर तुम लेके चले जाते हो, आज क्या हो गया? तबरुकात रोते ही क्यों लेके आए हो? कहा बस क्या बताएं, वो मौलवी इस्माइल ने तो गजब कर दिया। अरे उस बच्चा ने क्या गजब कर दिया? अरे गजब ये करे, उसने तौहीन कर दी। अरे क्या तौहीन किया भाई? सारे लोग खड़े हुए, ताली बजा लाए, और वो अपने साथियों के साथ बैठा था, तो कोई तवज्जो ही नहीं कि क्या सामने से गुजर रहा है। इतनी बड़ी तौहीन आसार की। अकबर बादशाह सानी, वो बड़ा नहीं शैतान जो गुजरा हुआ है, ये अकबर बादशाह सानी, ये जो है बड़ा परेशान हुआ। कौन इस्माइल? कहा रे इस्माइल वो शाह वलीउल्लाह का पोता और शाह अब्दुल गनी के बेटा, शाह अब्दुल अजीज का भतीजा, वो है जालिम। कहा अच्छा ऐसा किया? कहा कि हाँ। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अल्लाह का पैगाम, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु, आप लोग अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने वाले अल्लाह के बंदों तक। और उनकी खूबी क्या होती है? अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में जिन हालात का भी सामना करना पड़े वो तैयार रहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे ही अंदर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये सब बातें करने की नहीं है, ओ पता नहीं अल्लाह की बात न करे रसूल, फिर कौन सी बात करें। मेरे भाइयों, शाह इस्माइल शहीद, अकबर बादशाह सानी बड़ा गुस्से में आया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी पुलिस भेजने की। क्यों? 100 साल से वो घर जो है दीनी एतमाद से पूरी दिल्ली के अंदर मुअज़्ज़ज़ था और सब उसके चाहने वाले थे। बहुत कुछ कहा, आखिर बस इतना कहा, एक लेटर भेज दिया अकबर बादशाह सानी ने कि इस्माइल फिलफौर आप किले के अंदर हमारे दरबार में हाजिर हों। लेटर पहुंच गया। शाह साहब ने बताया अपने साथियों को, अपने बड़ों को, हर एक ने ही मशवरा दिया कि बेहतर है आप ना चाहिए, आप ना चाहिए, आप खामोश हो या दिल्ली छोड़ करके निकल जाए। बड़े बड़े मशवरे दे आ रहे थे, लेकिन एक नहीं सुने। आखिरकार बात यहां तक पहुंची कि कुछ लोगों ने कहा कि आप अंग्रेज हुकूमत से जाकर के मिल लें, ताकि वो आपको कुछ अमन का एक लेटर बना देगा, तो ये बादशाह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहा यार बेवकूफ हो, अंग्रेज को जूते मार करके हम भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने बचाने के लिए उससे अपील करेंगे, कम वक्त से धुतकार दिया। आगे वापस कहा ये नामुमकिन है। फिर आखिर में कहा कि ऐसा करें कि आप जाएं और जाने के पहले बादशाह को एक लेटर लिख दें मादरत का। कहा देखो कुछ नहीं। आखिरकार कहते मैं जाऊंगा। जाने लगे तो लोगों ने कहा कि नहीं कुछ रुक जाएं, क्या पता नहीं क्या करें। अल्लाह अकबर, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि
वयख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। एक इस्माइल है मर्द मोमिन मुजाहिद इतनी बड़ी दिल्ली में, एक तरफ अंग्रेज का मुकाबला अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में, मुल्क आजाद हो, दूसरी तरफ पूरे मुआशरे के मौजूदा उलमाए सू पीर फकीर और जितने मुसलमान लीडर हैं उनसे भी एक ही वक्त में लड़ना, मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है और हिंदुस्तानी मुसलमानों को शिर्क और बिदआत से उनकी गर्दन आजाद करना। दो आजादी है, मुल्क भी आजाद हो और पीरों फकीरों की गुलामी शिर्क बिदआत से हमारा मुसलमान भी आजाद हो। ये दो मंच विषमताओं का। उन्होंने कहा देखो हम जाएंगे, एक तो लेटर लिख दिया कि बादशाह सलामत, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने बुलाया मैं आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा तो आपके यहाँ जो गैर इस्लामी रसूमात मिलने के हैं इस्माइल उसको नहीं बजा लाएगा, सुन्नत के मुताबिक आएगा और आपसे मिलेगा। उसने कहा ठीक है आप आए। अब गर्दन झुकाने वाला जितने भी आदाब थे गैर शरई एक मोमिन के दिल में आ जाए कि हमें हक बात कहनी है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, अल्लाह हमारे साथ, नहीं होगा। अरे यारो, फिरौन जैसे जालिम बादशाह के बाद पास जब मूसा कलीमुल्लाह जाने लगे और हारून अलैहिस्सलाम दोनों को हुकूमत जाओ, तो क्या कहा, इन्ना ना नखाफु अन यफरुत अलैना औ अन यतगा। अल्लाह ताला हम जाएंगे तो दोनों भाई, लेकिन कम वक्त की इतनी बड़ी फौज है, उसके बॉडीगार्ड हैं, इतनी पावर उसके हैं, हमें डर है कि कहीं हमारे साथ कुछ शैतानी गुस्ताखी और सरकशी ना करे हमारे साथ। सुन लिया अल्लाह ने क्या जवाब दिया, ला तखाफा मूसा हारून, तुम दोनों डरो नहीं, जाओ, इन्ननी माकुमा अस्मउ व अरा। तुम दोनों अपने आप को अकेले नहीं समझना, फिरौन के पास बादशाहत है, हुकूमत है, पुलिस है, फौज है, बदमाश बॉडीगार्ड है। अल्लाह उस कम वक्त के साथ नहीं है, तुम लोगों के पास कुछ नहीं, इन्ननी माकुमा, तुम्हारी मदद हिफाजत के लिए हम दोनों के साथ हैं। ये होता है अल्लाह के बंदों को मामला, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला, हक को बातिल के मुकाबले में हक बयानी से कभी बात नहीं आता हो। शाह इस्माइल शहीद ने कहा देखो हम जाएंगे, बात पूछेगा जवाब देंगे, रही बात डर की और खौफ की, दुआ करो यही चीज आज हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। सूरत तौबा की आयत तिलावत की, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। पूरे दिल्ली वालों को इशारा होता है, कहा कि हमें कोई डर नहीं, क्यों, अल्लाह ने फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ऐ दुनिया के लोगों, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होगा। हमारे साथ अल्लाह है। पहुंच गए, लाल किला में पहुंच गए। पहुंचने के बाद पेश किया, कोई सरकारी आदाब गैर शरई नहीं मिले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बैठ गया, आया, कहा आप इतने नेक इंसान होकर के, इतने नेक इंसान होकर के, बाप भी नेक, दादा भी नेक, परदादा और अच्छा जिंदा वली, और आप इतनी गलत काम करते हैं, आसार और तबरुक, ये गलत है, ये गलत है, ये शिर्क है, ये बिदात है, ये बिदात है, और यहां तक कि आसार मुबारका का भी आप एहतराम नहीं करते। शाह साहब ने कहा नहीं करते। कहा अच्छा रसूल के बारे में क्या ख्याल है? माशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उन्होंने सल्लम की फजीलत, उसके आपके मनाकिब, आपके अखलाक किरदार को इस अंदाज से बयान किया कि अकबर बैठे बैठे रोने लगा, आंखों से आंसू बढ़े,
फिर उसके बाद जहन्नम का तस्करा, अज़ाब कब्र का तस्करा खूब अच्छी तरह से बयान किया। तो कहता है कि अच्छा आप इतनी अच्छे से नबी से मोहब्बत करते तो फिर आसार का आपने जो तबरुकात उनके तो एहतराम नहीं किया। कहा बादशाह सलामत आप सोचें कि जब नबी से इतनी मोहब्बत है मैं तबरुकात की क्यों नहीं इज्जत करूंगा, लेकिन तबरुकात नहीं है, सब इन मेड इन इंडिया है, बदमाशों ने तबरुकात का नाम दे रखा है। कहा वो क्या? कहा कि हम आपसे बता दें कुरान मजीद है और बुखारी मंगाएं। बादशाह का हुक्म, बुखारी भी लाई गई और बुखारी लाने के बाद कुरान भी साथ में आया। कहा इसमें एक एक हर्फ अल्लाह के लौह महफूज से आया, अल्लाह के कलाम। ये बुखारी हर हर्फ प्यारे नबी की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। कोई मेड इन इंडिया, मेड इन रामपुर और आगरा नहीं है। आप कैसे आदमी हैं? वो कपड़ों को देख करके तो ताजीम करते, असली तबर्रुक आया तो आप बैठे रह गए हैं। अब उसको कहते हैं बॉम्बे, अब उसकी बत्ती चली। हाँ क्या किया था जालिमों ने आज तक, अब उसको समझ में आया कि वाकई कहा अगर वो असली तबर्रुकात होते तो आपको वहां जाना चाहिए, ना कि नबी को तुम्हारे यहां आना चाहिए। एक ऐसी इज्जत है कि तबर्रुकात के लिए आप न जाए, वो आपके पास आए। और अगर लाने पर इज्जत बढ़ती तो सबसे पहले कुरान और बुखारी को देख करके आपको खड़ा होना था, आप ताज़ीम बजा लाते। अब सोचने लगा अरे ये क्या हुआ, अब बड़ा परेशान। लेकिन वही है दोस्तों, ला यखाफून लौमता लाइम। बैठे बड़ी बात इधर उधर हुई। आखिर में शाह साहब बेटे यही जरूरत है, अगर हमारे भाई खड़े होकर के मुनकरात पर और मौजूदा बिदआत पर जिनका ताल्लुक अकायद से हो, हकायक से हो, मालूमात से हो, रस्म रवाज से हो, ची जाए कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। मेरे भाई हमें सोचना था कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। हमें खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में भी अभी ऐसे लोग हैं जो कम से कम हक बयान करके लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। सोचो अब बड़ी प्यारी बात कहा कि हजरत ये आपने हाथ में क्या पहना है? सोने का कंगन पहना है। कहा जिस नबी के नकली जूते चप्पल को देख के खड़े होते हैं, ये बुखारी है, इसमें हराम लिखा है, आपने कभी इसकी भी इज्जत की? कहा हराम है। कहा फिर कहा ये जो आपने डाल रखा है वो भी हराम है। सब वल्लाह निकाल कर रख दिया। क्यों? एक इंसान है ला यखाफून लौमता लाइम या अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह या कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना। दुआ करो यही इखलास, यही हिम्मत, यही जुर्अत आज हम सबको हक बयानी के लिए शरीयत के हुदूद में रहते हुए उस शरीयत के मुताबिक हम सबको दावत देने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो दावत नहीं देते उनका काम है ऐसे दाइयों की मदद करना। अल्लाह अकबर। निकाल के तो रख दिया, निकाल के रख दिया। और जब शाह साहब वापस जाने लगे, कहा ऐसा करें ये हमारे हैं। उतने में शहजादे आ गए, उनके हाथ में भी सोने का कड़ा। कहा ये भी पहन, ये भी हराम है। अब कोई हलाल उसके दरबार में सब हराम ही है। निकाल के रख दिया और बताया नौकर का तो मुल्ला इस्माइल लेके जाए। अल्लाह अकबर। शाह साहब ने कहा मैं ही नहीं ले सकता इसको, जब आपके लिए हराम है तो मैं कहूं के लिए हलाल करूंगा। कहा अच्छा ऐसा करें, बाहर में इसको उठाएं, वो बाहर जाए मेरी तरफ से सदका कर देना। कहा
हम अगर हाथ लगाएंगे ले जाके सदका करने के लिए, आपके चमचागीर जो बैठे हुए हैं ये कहेंगे कि लो आया हदीसें सुना करके बटोर करके सारा सोना लेके चला गया, मैं ये नहीं लेना चाहता, खुद आप तकसीम करें। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा और कुछ नसीहत, बड़ी नसीहतें की और शाह साहब ने कुछ नहीं, एक जोड़ा अपनी तरफ से देना चाहा, नहीं लिया, लेकिन घर पहुंचे तो सारे मामला, कुछ तोहफे है, बहुत सारी चीजें आई और एक बात उसने कही, कहा आज जिंदगी में पहली मर्तबा जब से हमने होश संभाला एक मौलवी दिल्ली के अंदर इस्माइल पैदा हुआ जिसने आज कर आके बताया कि हाँ इस्लाम है क्या, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है क्या, क्या हलाल है क्या हराम। ये वजीफा लेकर के हमारे आप से बैठ करके कमबख्त आज तक हमको ये भी नहीं बताया कि सोने का कड़ा पहनना हराम है। दोस्तों ये है फतह मुबीन। हमें कहना चाहते हैं दोस्तों कि जरा कुरान मजीद की इस आयत, और अगर ऐसा हमने ना किया, इसमें कोताही लापरवाही हुई तो सूरतुल माइदा की आयत सुन ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ा यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। आगे युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और आगे वला यखाफून लौमता लाइम, किसी बरामद लोग क्या कहेंगे उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, खसारा तुम्हारा होगा, अल्लाह तुमको गेट आउट कर देगा, हटा देगा और तुम्हारे जगह अपनी किताब सुन्नत की दावत, किताब सुन्नत पर अमल करने के लिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पैदा करेगा जो तुम्हारे जैसे सौदाबादी करने वाले, यवद्दू लौ तुदहिनु फयुद। एक बात है, कुफार मक्का से भी एक तजवीज रखते हैं, यही है ना कि ये मोहम्मद ऐसा करो, कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, आपकी बातें सुनकर के वो भी भागता नाराज होता है, बाप दादा का, कब तक हमारी और आपकी चलती रहेगी। तो ऐसा करते हैं, अब बहुत दोनों लड़ चुके, अब बहुत लोगों को कह चुके और लोग आपके साथ कुछ ज्यादती कीजिए, तो एक बिरादरी, ये कौम है, एक ही नस्ल है, ऐसा करते हैं, चलो आप भी हक और आप भी सच्चे और हम भी सच्चे, और क्या चाहते हो ऐसा करें, एक साल आपका दीन चले, हम सारे लोग बुत परस्ती छोड़ करके आप जैसे करते हैं वैसे इबादत करेंगे, और दूसरा साल हम जैसे कहते हैं बाप दादा के दीन पर, आप और आपके साथी हमारे जैसे बन जाएं। बागबां भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, बड़ा अच्छा फार्मूला था भाई, ऐसा इत्तेफाक कौन नहीं चाहता हक और बातिल की, बिरादरी में उठना बैठना, शादी विवाह सब मिलके जाए। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्मादिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ने आयत नाज़िल की, ऐ नबी खबरदार, बातिल के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई माने या ना माने, आपका काम है तौहीद और सुन्नत, हम जो बदरिए भाई आपको बताते हैं वो आप पहुंचाते रहे, तबलीग करते रहे, हिदायत अल्लाह के हाथ में। वरना ये जो फार्मूला पेश कर तो बड़ा आसान है, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वद्दू लौ तुदहिनु, अगर थोड़ा सा आप ढीले पर, जिसको कहते हैं नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल का मतलब है कुछ बातें दीन की छोड़ दें, आप शिर्क को शिर्क न कहें, बिदअत को बिदअत न कहें, कुफ्र को कुफ्र न कहें और बातिल को बातिल न कहें, भाई ठीक है बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा भरमन राम राम वाला मामला। प्यारे अगर ये बड़ा अच्छा फार्मूला होता
तो अल्लाह ताला अपनी नबी को हुक्म, बहुत अच्छी राय कबूल कर लो, वद्दू लौ तुदनु फयुदनुन वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्मादिम मश्शाइम बिनमीम। अल्लाह ने फरमाया वो तो चाहते हैं कि आप जरा ढीले पड़ जाएं तो आपसे ज्यादा वो ढीले पड़ जाएंगे। अल्लाह क्या ख्याल है, करीब करते हुए करते 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 कुछ लोग इतना करीब कि इतना मिल के रहेंगे, इतना मिल के रहेंगे। तो आज आया होगा, सुना होगा, कल से बता रहे थे हम औरंगाबाद में थे कि मुनाफिक सहाबे कौन है। अल्लाह कुरान कहे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। अब पता चल गया, लखनऊ से ऐलान हो रहा है सहाबा दो किस्म के हैं, कुछ सहाबी असली हैं और कुछ सहाबा मुनाफिक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों के हाँ में हाँ मिलाया जाए और उनकी तरदीद ना की जाए? नहीं नहीं भाई ठीक है, और उनकी अपनी राय हो, लेकिन हमें क्या ऊपर तनकीद करने की जरूरत है? यही सबसे खतरनाक चीज है। बुखारी की रवायत हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत, अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन। अल्लाह सुन फरमाया, ए उमर और ए आयशा, हाउलहुम अहलुल बिदअह, ये जिनके दिलों में कजी है, यही वो लोग हैं जो तुम्हारे मुआशरे में बिदअत के ईजाद करके अहले बिदअह बनेंगे। फिर अल्लाह सुन क्या फरमाया, उनसे दूर रहना और उनका तारुफ भी करवा देना लोगों से, उससे तुम भी दूर रहो, हम भी दूर रहे, तुम भी दूर रहो, ताकि उसके फंदे में कहीं फंस ना जाए। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अजीब से बात नकल करते हैं। सुनन नबी दाऊद की रवायत कि उम्मत में इतने फिरके होंगे, 73 होंगे, सब बयान करते अल्लाह ने क्या फरमाया, ततजारा बिहिम तिलकल अहवा। ए लोगो, अल्लाह ने फरमाया ये जो 72 होंगे ना, ये 72 फिरके जो होंगे, ततजारा बिहिम तिलकल अहवा, ये बिदतें जो हैं हवा, ये बिदतें नफ्स परस्ती उनके अंदर ऐसी घुस जाएगी। कैसे? कमा ततजारल कल्ब, जैसे बावला कुत्ता किसी को काट लेता है तो बावले कुत्ते का जहर पूरे बदन में। जरा सोचो, आज से 1450 साल कबल अल्लाह के रसूल फरमाए बिदात से भी दूर रहो, अहले बिदात से भी। क्यों? अपने आप को बचाना है। प्यारे नबी फरमाते एक कभी नहीं करा भाई, वो बिदती है तो उसकी बिदात उसके साथ, हम सुन्नी है तुम्हारी सुन्नत। क्यों? अल्लाह से बड़ी प्यारी बात है, कहा बिदात की मिसाल ऐसी है जिसके दिल में बिदात है, बिदात से मोहब्बत है, जो बिदात का अमल करता है। आपने फरमाया उस बिदात, ऐसे ही बिदात का जहर उसके अंदर है, कमा ततजारल कल्ब लिसाहिबी, जैसे कोई इंसान जा रहा हो और बावला कुत्ता उसको डस ले, काट ले। तो मसला मशहूर है, हो सकता है उस वक्त तो कोई असर ना हो, लेकिन महीना 2 महीना कभी 6 महीना खास तौर से पानी पर अटैक होता है। पानी अब किसी इंसान को बावला कुत्ते ने डस लिया, कभी उसको देखा है डॉक्टर के यहां कैसे लेके जाते हैं, उसके हाथ को बांधते हैं, कपड़े में नाखून में कपड़ा लपेट देते हैं और बसाओं का ऐसे लाठी में दोनों डंडे से। क्यों? अगर वो किसी को दांत काट ले तो फौरन वो जहर उसके अंदर, कहते नाखून अगर वो चूहा दिया तो वही जहर आप पर भी ट्रांसफर हो गया। और जिस तरह से बावले कुत्ते का जहर जो भी उसके करीब गया असर कर जाता है, अल्लाह तुमने इससे खतरनाक बिदअत की जरासीम है, इसलिए उनसे अपने आप को बचा करके रखना।
अल्लाह अकबर। हम तो कहते हैं भाई लना लकुम दीनुकुम वले, नहीं मेरे भाइयों, ये बड़ा धोखा है। इसलिए सही बुखारी की हदीस याद रखें, अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिनके दिलों ये है ज़ैग अहले बिदात। तो बड़ी तफसील इसकी हमारे शेख ने की, अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे। और इस पहले भी कुछ लोगों ने किया था, इमाम तीबी वगैरह ने शरह मिशकात के अंदर, लेकिन शेख ने उसकी और वदाहत की तजर्बे की रोशनी में कि अल्लाह के रसूल बिदात से और अहले बिदात से इतना दूर रहने की ताकीद क्यों कर रहे हैं? बावला कुत्ता ततजारा बिहिम तिलकल अहवा, जैसे बावले कुत्ते का जहर, बावला कुत्ता किसी को काट ले तो उसका जहर इंसान के पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। अल्लाह रसूल फरमाया ऐसे बिदअती जो है, बिदाती के पास बैठोगे तो हो सकता है कहीं कुत्ते थी बिदाता, उसकी तो दुनियावी जान गई, और बिदअती के पास बैठोगे तो उसके तुम्हारा ईमान जाएगा। दोस्तों दुआ करो अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए। तो फिर बात, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन बात कुछ आ गई। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि हमें इस चीज़ों से बचाए। आखिर में नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस और बताते हैं आपको। नबी कुरान की बात तो सुन ली कि ला यखाफूना लौमत लाइम, अगर तुम लोग क्या कहेंगे, हालात अच्छे साजगार नहीं हैं, अभी इसका जमाना नहीं है। बस जमाना किसका है? अरब हुक्काम को गाली देना, उनके खिलाफ हवा उड़ाने का, बस एक जमाना है यार, और कोई जमाना नहीं। अल्लाह अकबर। पता नहीं उनको बुरा भरा कर कौन सा फलस्तीन फतेह कर लिया और कौन सी बड़ी इस्लामी फतेह हो गई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जो असली काम है अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमाते हैं, अभी आपने सुन लिया सूरत मायदा की आयत, व इन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, फिर आगे चले जाए। अगर तुमने ये सीधा साधा दीन और सीधी साधी दावत किताब और सुन्नत की और शिर्क और बिदात को मिटाने वाला मिशन तुमने छोड़ दिया तो ज्यादा दिन तक अल्लाह तुझको बाकी नहीं रखेगा। अल्लाह ताला तुमको हटा देगा, छीन लेगा ये नियमत, और फिर किसी ऐसी कौम को खड़ा करेगा जो तुम्हारे जैसे सौदाबाजी करने वाला नहीं हुआ। न तौहीद के साथ समझौता, न बिदअत के साथ समझौता, न सलफ के तौर तरीके के साथ सौदाबाजी नहीं। ला यखाफून लौमता लाइम। हदीस नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में एक जुमला पढ़ा था। हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी क्या कहते हैं? औसानी खलीली बिसबईन, मेरे खलील ने, ये नहीं कहते रसूलुल्लाह, क्या कहते हैं? हमारे खलील ने, हमारे खलील मुहम्मद ने हमको 7 बातों की वसीयत की थी। अब वो 7 बातें बहुत तवील हो जाएंगी। 7 बातों की वसीयत की थी, और 7 बातों की वसीयत करते हुए क्या फरमाया? फ़इन्नहुन्ना, ए अबू दर, इस 7 वसीयतें जो तुमको किया कोई मामूली नहीं है। 2 रवायतें हैं, एक तो है कि जन्नत के खजानों में से ये 7 बातें हैं जो अल्लाह ने हमारे जरिए तुमको पहुंचा दिया है। नंबर 2, ये 7 बातें हैं, ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे तो खजाना रखा है, वहां से निकाल करके हमें दिया। मैंने बताया मुस्नद अहमद बिन हंबल, बहकी और इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने सही के अंदर नकल किया, और इमाम अहमद बिन हंबल तो कई जगह नकल किया। उनमें 2 चीजें बता देता हूं, 5 फिर किसी और मौके पर। आने फरमाया व औसानी अन अकूल अल हक़ वलौ काना मुर्रा, अल्लाह ने हमको, अल्लाह सुनने में वसीयत किया
ए अबू दर, तुमको वसीयत करता हूं, ताकीद करता हूं कि हमेशा हक कहना, गरचे लोगों को हक कड़ुआ लगे, हक कितना भी लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन खबरदार कभी हक कहने से पीछे नहीं कहूँगा बिला वजह लोग नाराज हो जाएंगे, हंगामा होगा, फितना होगा। ये ज़माना नहीं अभी हक कहने का, ज़माना कुछ और है, अभी थोड़ा सा इधर उधर करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमेशा अदल इंसाफ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। दोस्तों हक, इसीलिए सुना मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो ला यस्तकीमु ईमान अब्दिन हत्ता यस्तकीम कल्बुहु। कोई आदमी सही मानो मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका दिल मोमिन न हो जाए। वला यस्तकीमु कल्बुहु, और आदमी का दिल भी नहीं मुसलमान हो सकता हत्ता यस्तकीम लिसान हो, जब तक कि उसकी जबान दुरुस्त ना हो जाए। जबान क्या दुरुस्त हो जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन, कौल सदीद हो, कौल हक हो, कौल सदीद हो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया? 7 में से एक बात, अन अक़ूल अल हक़ वलौ काना, हक कहो गरचे लोगों को हक अच्छा न लगे। आज नहीं तो कल हक कबूल करने वाला पैदा हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों को? नबी का तो बड़ा मुकाबला था ऐसे लोगों से, लेकिन रब ने क्या फरमाया? फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन। ए अल्लाह, तो बात करने वालों को करने दें, लेकिन आप हक खोल करके बयान कर दें। फस्दा बिमा तुअमर, इनकी परवाह ना करें, नाराज हो जाएं, हक बयान करें, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा। और दूसरी वसीयत जो 5 वसीयतों में से अल्लाह के रसूल ने की थी, वो भी याद रखें। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अबू ज़र ग़िफ़ारी क्या कहते हैं? वाउसानी, और हमारे नबी ने वसीयत किया, अल्लाह अखाफ फिल्लाहि लौमता लाइम। जहां दीन का मामला आ जाए, सुन्नत का मामला आ जाए, शिर्क और बिदात का मामला आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाया खबरदार, अपनी गूंगा नहीं बन जाता, शैतान अखरस नहीं बन जाना। आज फरमाया अल्लाह अखाफ फिल्लाहि लौमत लाइम, जो हक है उसको बयान कर देना, मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करना। जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी रुकावट तौहीद और सुन्नत की दावत और इसके हक के कबूल करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है लौमते। इसीलिए उस वाक़े को बता के हम ख़त्म करते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम मिना के अंदर हिजरत करने पर बैत कर रहे थे, एक तरफ अंसार मदीना है रात की तन्हाई में, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लम तने तन्हा है। बात हुई आखिरी जो बैत हो रही थी हिजरत की, आप हिजरत करके चलें, हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। आपने फरमाया मैं अपने चचा को बुलाता हूँ। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बुलाए गए। आए, बैत होने लगी तो 5 चीज़ें थी। कितनी? 5 शर्तें थी, 5 बातें जब अहले मदीना ने कबूल कर लिया तब आप हिजरत करने के लिए कदम उठाए। 5 में से एक बात ये थी कि मैं इस शर्त पर चलूंगा कि ला तखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम। हम चले तुम्हारे यहां, पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे रिश्तेदार दुश्मन, तुम्हारे कारोबारी पार्टनर वो दुश्मन, और वहां उनको राज़ी करने के लिए, लानत मलामत से बचने के लिए मेरा साथ छोड़ दो। नहीं, ये शर्त है
5वीं शर्त कि ला तखाफून फिल्लाहि लौमता, दीन का मामला आया, तौहीद सुन्नत का मामला आया, अल्लाह रसूल का मामला आया, तो हम वही करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है। किसी मलामत करने वाले की मलामत की कोई परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत ही जरूरी है कि इस चीज को समझें और मलामत की परवाह ना हो। अरे बेटी पर्दा करने लगेगी तो लोग क्या कहेंगे, मुल्लानी बन गई, और ज़रा इन्होंने दाढ़ी लंबी रख ली, ओ हो अम्मा का हाई फिर क्या ब्लड प्रेशर, अरे अब मुल्ला हो गया, पता नहीं नौकरी कहाँ मिलेगी। ओ कितने कितने छोटी छोटी चीज़ बड़े तक जाओ जहाँ मामला है ला तखाफून लौमता, अल्लाह के रसूल बैत की इस शर्त पर कि आऊँगा लेकिन किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं होगी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है, अगर शाह इस्माइल शहीद का किस्सा आपने सुना, इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह का मामला, मक़दसी रहमतुल्लाह ने 5 मरतबा अकेले तन्हा आया, मक़दसी रहमतुल्लाह ने 5 मरतबा उलमाए सूर अहले बिदा ने फतवा दिया कि इनकी गर्दन मार दी जाए। 5 मरतबा अदालत उलिया ने फैसला कर दिया कि अब इसकी गर्दन मारी जाए। लेकिन जब कोर्ट में आते, बादशाह के सामने आते, कहते बादशाह सलामत, गर्दन मारना कोई मुश्किल नहीं, मार दें, लेकिन हम किताब और सुन्नत के खिलाफ इन अहले बिदअह के साथ समझौता नहीं करेंगे। आखिरी मरतबा तो कहते बिल्कुल चमड़ा बिछा दिया गया था। क्या चमड़ा बिछा के उस पर गर्दन मार दे ताकि खून उस पर गिरे, और फिर बाद में अल्लाहु अकबर कहते चल्ला तलवार लेके खड़ा हो गया। बादशाह हाकिम जो तो मुसलमान ऐसे बैठा कुर्सी पर, आखिर में कहा 1 मिनट रुको। कहा कि तुम्हें इनके साथ समझौता कर लेने में क्या बात है, समझौता नहीं करते इनको गलत ना कहो। कहा जी मेरे पास अमानत है, अल्लाह की कुरान नबी की सुन्नत वरास मेरे पास अमानत है, मैं गलती को गलती क्यों ना कहूं। ये अल्लाह ताला के सिफात का इनकार करे, ये नबी की सुन्नत का इनकार करे, अकीदा ये बर्बाद करे, तुम्हें कैसे जान जाए लेकिन अकीदा तो सलामत रहे। आखिर में बादशाह ने कहा भाई ऐसा करो, जल्लाद रुको, 5 आखिरी मर्तबा कहा कि दूसरे उलमा को बुलाओ, पहले हमारे सामने मुनादरा करवाओ। क्या करवाओ? मुनादरा। तारीख इस्लाम का बड़ा नुमाया मुनादरा था और बातिल का एक इंसान है, तन्हा किताब सुन्नत पढ़ा हुआ है, लेकिन अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौन अहदन इल्ला अल्लाह। ये हिम्मत खड़े हैं। बादशाह ने कहा कि चलो मुनादरा करो। इन्होंने कहा मुनादरा सिर्फ कुरान की ने मजीद और सही बुखारी की हदीस से होगा। बादशाह इनसे पूछे इनका ईमान कुरान पर है? ओ बड़ा जबरदस्त है, वो भी रमजान में तो एक ही काक पर खत्म कर डालते हैं। हाँ? बड़े बाकमाल हैं। कहा बुखारी लाएं। कहा इनसे पूछें जब से बुखारी लिखी गई हर मकतबे फिक्र का, सुन्नी हो, मुर्जिया हो, मुअतज़िला हो, सबसे पूछें कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब कौन? बुखारी। कहा बस ये बुखारी में गाएं और मुस्लिम में गाएं, और आप अपने पास रखें और एक नुस्खा हमारे पास, और इनसे पढ़वाएं। हम जो कह रहे हैं वो किताब उस सुन्नत में, या ये जो कह रहे हैं वो। अब जब बात आई तुम जालिमों को सही तरह से ना कुरान पढ़ना आए ना हदीस पढ़ना आए, इन्होंने पढ़ के सुनाया। पूछो उनसे, कुरान खोला हुआ इनसे, ये है कि नहीं है? बादशाह पूछता कुरान, हाँ हाँ है। अब बादशाह कहते नहीं है तो कैसे इनका? बादशाह के सामने कुरान हदीस। आखिरकार वही उसी वक्त फैसला हुआ
ये सब मुजरिम हैं और ये निहायत दीनदार परहेजगार आदमी है। कहते हैं उस वक्त तलवार हटाई गई और उसके बाद हमें जिंदा रहने का हक दिया गया। तो मेरे भाइयों, दो चीजें हम रखना चाहते थे। एक तो है कि अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, ये नंबर 2 ला तखाफून लौमता। अगर हम चाहते किताब सुन्नत पर डटे रहे, बल्कि एक बात बताए, कुरान मजीद ने कहा फस्तकिम कमा उमिरता, ए नबी आप वैसे ही डटे रहें जैसे आपको हुक्म दिया गया है। तो बात मुफस्सिरीन असलाफ जो हैं बड़ी प्यारी तफसीर की, कहते हैं फस्तकिम कमा उमिरता, ए नबी आप डटे रहे जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। कहते हैं डटे रहने की का 3 माना है। 3 बातों पर नबी आप अमल करेंगे तब फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह के हुद किया थे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर आप पूरा पूरा अमल किए। नंबर 1, दुआ करो हम सबको नसीब हो जाए, फस्तकिम कमा उमिरता, ईमान और इल्म सीखना है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व युअल्लिमुका, कुरान मजीद अल्लाह व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ईमान का ताल्लुक कुरान मजीद में, नबी की हदीस में ईमान और किताब सुन्नत का इल्म कई मकाम पर अल्लाह ने एक साथ जिक्र किया है। इसका मतलब यह है, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की रवायत के मुताबिक ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि ईमान भी इल्म की रोशनी में ना हो। अरे बात सुनिए ना, तो अल्लाह फस्तकिम कमा उमिरता, आप वैसे रहे डटे रहे जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। क्या मतलब? पहले तो ईमान और इल्म की हिफाजत करते रहें, उस पर डटे रहें। नंबर 2, आप उस पर अमल करें। क्या करें? अमल करें। ईमान और जो आपने सीखा आप उस पर ईमान के तकादे को पूरा करें, आप अमल करें और अमल वैसे करें जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। नंबर 3, अल्लाह ने फरमाया या यो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ नबी आपको रब ने जो दिया है उसको आप तबलीग करें। क्या मतलब? दावत में भी इस्तिकामत हो। क्या होना चाहिए? दावत में भी इधर वाला नहीं, कमा उमिरता, अल्लाह ने आपको दावत देने किस चीज का हुक्म दिया उसकी आप परवाह करें। अब अगर कोई दाई बिना किसी के खौफ और डर के अगर अल्लाह उसके रसूल ने जो पैगाम दिया सीधा साधा पहुंचाता है तो वही असल में फस्तकिम कमा उमिरता। तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया इस्तिकामत का, 3 ईमान और अमल, ईमान अमल, फिर उसके साथ दावत। और अल्लाह के रसूल किसकी दावत का हुक्म दिया? अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ नबी हर उम्मत के लिए शिरअतों व मिनहाजा है, आपको भी हमने शिरअतन शरीयत और एक मिनहाज, एक मनहज अता किया है। इस शरीयत पर अमल करने का तरीका, मिनहाज मनहज हमने आपको दिया है। फलिज़ालिक के फदऊ, फिर आप दावत दें किसकी? इसी दीन की और उसी तरीके पर, तरीके की जिसको मिनहाज कुरान में कहा और आज हम लोग उसको मनहज कह देते हैं। पता चल गया कुरान मनहज का हुक्म दाई हो ही नहीं सकता जब तक कि मनहज के मुताबिक दावत। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बशीरतिन अना व मन इत्तबानी। इल्म बशीरत, पहले इल्म हासिल करेंगे फिर उलमा की इजाज़त होगी। इमाम मालिक तो कहते हैं मदीने के 40 या 80 उलमा ने फतवा दिया, हाँ
अब ये मालिक जो है फतवा देने के लायक हो गया। दस्तारबंदी क्या है मेरे भाई? 10 साल पढ़ते हैं तो इनका उस्ताद समझते हाँ अब ये स्टेज पर फतवा के लायक बैठ के दर्स देने के लायक अब बना। उसी को हिंदुस्तान पर कहते हैं दस्तार बंदी। पता नहीं कितने कैसी दस्तार बंदी, 7 स्टार टोपी भी लगी हो, टाई भी बंधी हो, और सबसे बड़ा दाई इस्लाम, जबकि आज तक किसी आलिम के पास बैठ करके इल्म भी हासिल किया। तो दोस्तों ये बात मैंने बताया, फस्तकिम कमा उमिरता क्या कहते हैं मुफस्सिरीन? 3 ईमान और इल्म, नंबर 2 अमल, नंबर 3 दावत। तीनों में वैसे करना है जैसे अल्लाह ने क्यों कमा उमिरता है। आप दावत भी तो वैसे और उसी चीज की जिसका हुक्म आपको दिया गया है। अमल करें तो वैसे ही जैसे आपको हुक्म दिया गया। ईमान और अमल, ईमान और इल्म भी हो तो कैसे हो? जैसे आपको हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर कुछ सख्त कलामी हुई हो इनको इन भाइयों को तो हम मादरत चाहते हैं। बस एक मौजू की वजाहत करनी थी कि सारी परेशानी हमारे लिए क्या है? लौमता, लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे? हमारे बड़े भाई को लोग क्या कह रहे हैं? कोई कहा ओ दाढ़ी वाले, कुछ नहीं, बैठे हैं, रास्ता पकड़ के जाते हो तो 10 आदमी दम कराने के लिए खड़े हो जाते होंगे, समझिए ना। तो ये क्यों? उन्होंने मलाम लोग क्या कहेंगे। तो ये चक्कर छोड़ दें। बीवी क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, सहेलियां क्या कहेंगी, वो सब छोड़ कर देखें वो कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ऐसे बार बार भी बैठने की तौफीक दे। अल्लाह सबको सिराती मुस्तकीम नसीब फरमाए और हमेशा कौल सदीद की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।